यहाँ बहुत सारे सरकारी बंगले बने हुए हैं, बहुत सारे सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं। हर महकमे का यहाँ पे एक आधा दफ्तर मौजूद है, क्योंकि तमाम महकमों ने अपने अपने अफसरान को या उनकी फैमिलीज़ को खुश करने के लिए मरी के अंदर ज़रूर एक रेस्ट हाउस बनाया हुआ, और उनके जो घर हैं या उनके जो सरकारी उनको बंगले वहाँ पे मिले हुए हैं, उनमें आम आदमियों को दाखिल नहीं होने दिया गया एमरजेंसी के बाद। ऐसा सानहा जिसकी वीडियोस इंसान का दिल दहला दे। छोटे छोटे मासूम बच्चे सर्दी में अकड़ के अपनी गाड़ियों में मुर्दा पाए गए हैं। एक एएसआई का चर्चा बड़ा हो रहा था जो अपने पूरे खानदान समेत लुक़्मा अजल बन गया। एक मर्तबा फिर साबित हो गया कि जमहूरियत की जितनी लंबी लंबी छलांगें ये जमहूरियत लगाएं, इन्होंने झक मारने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि कोई कुदरती आफत और सानिया आए और फवाद चौधरी नामी आफत का, और वो फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दी कि 1 लाख गाड़ी मरी में दाखिल हो गई है, और उसके बाद उस ट्वीट में तो और भी बड़ा कुछ लिखा था। मैं उस पर क्या कहूँ, बदकिस्मती समझें या कुछ और। इस हुकूमत ने जब भी किसी चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश की है वो उल्टा उसके गले पे पड़ जाती है, बल्कि उसके गले पे क्या पड़ना, हकीकत में तो वो अवाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। वहाँ पर पाकिस्तान का कश्मीरी इलाका जिसमें मुरी करके एक एरिया है, वहाँ पर काफ़ी पाकिस्तानी लोगों की जान चली गई है। वहाँ पर कार के अंदर ही लोगों का दम घुटने से उसकी जान चली गई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ हो चुकी थी कि लोगों को आने जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था और रास्ता पूरा बर्फबारी की वजह से जाम हो गया था। आमतौर पर किसी भी देश की गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के मंत्रियों ने इससे पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि वहाँ पर लोगों को जाना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस मज़ेदार वीडियो को आगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस घर के 8-8 की 8-8 लाशें एक एक कार में पड़ी हों, आप तसव्वुर कर सकते हैं उनके ऊपर क्या बीती होगी। जो कुदरती आफात जिसका तज़किरा किया खान साहब ने, वो आती हैं यकीनी तौर पर, और उनको कहते हैं नागहानी आफात, जो बगैर किसी वार्निंग के आती हैं। उसके ऊपर अगर जानों का ज़िया हो जाए तो इंसान मजबूर है। लेकिन एक ऐसी आफत जिसके आने से 48 घंटे पहले पता हो कि ये आने वाली है और उसको आप मैनेज न कर पाएँ, तो ये क्रिमिनल निगलेक्ट है। महकमा मौसमियात ने 5 तारीख को बता दिया था कि अनप्रेसिडेंटेड बर्फबारी होगी, और आप इजाजत दे रहे हैं वहां 1 लाख गाड़ियों को एंटर होने की। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सूरत हाल जो इस वक्त मरी में है, ये उस गवर्नेंस का, उस इंतजामिया का जो इतने बड़े बड़े दावे करती है, उसका मुंह चढ़ा रही है। मेरा खदशा और है, मेरा दिल और वजह से परेशान है, वो ये कि ये तो अभी वो है। 2 चीज़ें मैं कहे बगैर नहीं रह सकता। अगर मीडिया की फुटेज और विजुअल्स ना आते तो ये इंतजामिया अब तक भी ना जागी होती। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि अभी तो ये वो इलाका है जो एक्सेसिबल है, जहां टेलीफोन की लाइंस चल रही हैं, जहां बिजली थोड़े थोड़े वक्फे के साथ जाती लेकिन आ जाती है। गलियात एक बड़ा वसी इलाका है, खान साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसको, जो एबटाबाद तक, जो लोअर टोपा तक, जो यानी जो आज़ाद कश्मीर का रास्ता है, पत्तन तक मुकम्मल जाम है। सारा इलाका बर्फ की चादर में छुपा हुआ है, आबादियां नजर नहीं आ रही। वहां क्या होगा कि ये नेशनल ट्रेजेडी है, नेशनल ट्रेजेडी है। और बदकिस्मती क्या है कि मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतनी इनसेंसिटिव ट्वीट करता है और वो अवाम को कहता है कि वो आगाह रहें। मैं ये पूछता हूं, अगर अवाम ने आगाह रहना था तो फिर हुकूमतें किस लिए हैं? हुकूमतों का क्या काम है? क्या हुकूमतें सिर्फ जलसे, जुलूस, मीटिंग्स, आसाइशें, एटीएम्स इकट्ठे करने, पैसे इकट्ठे करने और बैंड बाजा बजाने के लिए, सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए? 22 से ज्यादा कीमती जानें चली गई। लोकल गवर्नमेंट जिसका फर्ज था, जब आपको पता था, आपकी मेट वालों ने भी बता दिया, जब मोटरवे अथॉरिटी ने बता दिया कि आप मोटरवे बंद कर दे, आपने क्यों नहीं बंद? इंतहाई शदीद मौसम ने बताया जा रहा है कि एक ही खानदान के 8 अफराद समेत 22 अफराद की जान ले ली। मलका कोसार मरी में हर साल लोग
ये मौसम इसकी खुशियां मनाने के लिए जाते हैं। इस साल भी इरादा तो कुछ यही था, लेकिन कातिब तकदीर को मंजूर कुछ और था। लेकिन इल्ज़ाम कातिब तकदीर पर डालना मकसूद हरगिज़ नहीं। ये कतई ह्यूमन कैलकुलेशंस का एरर है, ये कतई पुअर गवर्नेंस की मिसाल है। और इस पर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान की सियासी जमातें और पाकिस्तान की हुकूमत इस पर जो कुछ कर रही है, वो किसी तौर भी मुनासिब हरगिज़ नहीं। ऐसा सानहा जिसकी वीडियोस इंसान का दिल दहला दे। छोटे छोटे मासूम बच्चे सर्दी में अकड़ के अपनी गाड़ियों में मुर्दा पाए गए हैं। एक एएसआई का चर्चा बड़ा हो रहा था जो अपने पूरे खानदान समेत लुक़्मा अजल बन गया। ऐसे कितने ही घराने इस वक्त लबे सड़क किसी इमदाद के मुंतजिर हैं। हस्बे दस्तूर इस मर्तबा भी जमहूरियों ने पाक फौज का कंधा इस्तेमाल किया है। वो जो बड़े इतराते फिरते थे कि हमने इदारे बहाल कर दिए हैं, एक मर्तबा फिर उनकी भविष्यवाणी नाकाम हो गई है। एक मर्तबा फिर साबित हो गया कि जमहूरियत की जितनी लंबी लंबी छलांगें ये जमहूरियत लगाएं, इन्होंने झक मारने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। इसका नज़ला पिछले 30 साल या 300 साल पे गिरा है। डोंट केयर। सूरत हाल इस वक्त ये जो आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है, एक मर्तबा फिर पाक फौज का कंधा इस्तेमाल करके रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वजीर आजम ने हस्बे रिवायत इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है, जैसे कि उनकी इंक्वायरी के ऑर्डर कर देने से कुछ ना कुछ हो जाएगा। फजूल बात है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफतज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। ये भी झक मार रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी साहब, ऐसा हो सकता है कि कोई कुदरती आफत और सानिया आए और फवाद चौधरी नामी आफत का जिक्र ना आए। फवाद चौधरी नामी वजीर ने क्या बयान दिया है? पहले काफ लीग के, फिर पीपल्स पार्टी के और अब पीटीआई के मुकर्रब फवाद चौधरी ने फरमाया है कुदरती आफत है और कुदरती आफत में ऐसा होता है। हम मैट्रिक पास लोग हैं, हमें इतना जरूर पता है कि ऐसा होता है। आप इंटेलेक्चुअल आखिरी नहीं है सुरुए जमीन पर जो हमें ये बता रहे हैं। हमें भी मालूम है कि ऐसा होता है, लेकिन इस वक्त ये झक मारने की जरूरत नहीं थी। इस वक्त ये हज़ियान बकने की जरूरत नहीं थी कि कुदरती आफत में ऐसा होता है। गोया जितनी भी जाने चली जाएं, उनको आप कुदरती आफत कह करके और कंधों से मट्टी झाड़ देंगे। वाय मजबूरी, फवाद चौधरी मिनिस्टर हैं और वो भी। मीडिया ने यह रिपोर्ट करना शुरू किया, होटल फुल हो चुके थे, जगह बिल्कुल मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद लोग गाड़ियां भर भर के पहुंच रहे थे। हुकूमत ने लोगों को रोका नहीं, हुकूमत ने इस खतरे को भांपा नहीं। हुकूमत इस बात का अंदाज़ा नहीं कर पाई कि किस तरह का खतरा आगे मौजूद है जिसमें लोग अपने आप को झोंक रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में लोग अपने आप को खतरे में डालते हैं। हर जगह पे कॉशंस लगे हुए होते हैं, हर जगह पे हुकूमत रोक रही होती है कि यहां से आगे मत जाइएगा, आपकी जान खतरे में आ जाएगी, ये वाला काम मत कीजिएगा, आपकी जान खतरे में आ जाएगी, फलां जगह पे इससे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, लिफ्ट में 6 से ज़्यादा लोग सवार नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट का या इदारों का काम होता है कि वो लोगों को आगाह करें, फिर वो ला इन्फोर्स करते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोरोना वायरस आया तो गर्मियाँ आ गई, लोगों की बहुत बड़ी तादाद वो चल पड़े शुमाली इलाका जात की जानिब। लेकिन क्या हुआ, सड़कों से लोगों को वापस मोड़ा गया। बालाकोट से, मानसेरा से, इवन जो आपका स्वात का इलाका है वहाँ से, मरी से लोगों को वापस मोड़ा गया। उनकी गाड़ियों को वापस घरों की जानिब रवाना किया गया कि आप यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते, कोरोना वायरस से खतरात हैं और ये कोरोना वायरस इससे फैलेगा, वापस जाइए। तो हुकूमत ने अपनी रेट साबित की, लोग वापस चले गए। तो इस मर्तबा हुकूमत लोगों को वापस भेजना नहीं चाह रही थी या वो ये असेस ही नहीं कर पाई थी। ये फैसला हुकूमत ने खुद करना है, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिसीजन होगा कि वो बताएं कि क्या उनको पता नहीं चला कि इतना बड़ा खतरा है या जानबूझ के उन्होंने लोगों को खतरे में डाला है। दोनों में से एक चीज हो सकती है ना, या तो उनको पता ही नहीं, वो कहेंगे हम नाअहल थे। अगर तो उनको पता नहीं चला तो फिर वो नाअहल हैं, वो असेसमेंट नहीं कर पाए, वो नकम्मे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये इसका खतरा हो सकता है। या तो वो ये एतराफ़ जुर्म करें कि जी हमें तो पता ही नहीं चलता, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम हुकूमत करें।
तो या फिर वो ये कहें कि हमें पता था, हमने रिस्क लिया और लोगों की जानों को खतरे में डाला। यह है बैड गवर्नेंस, बद इंतजामी और गलत फैसले।